छठी। आज का मिस्सा का मतलब श्रीमती मधुरी प्रेमलता एवं श्री अनिल खलखो मुक्तिपारा की ओर से वे प्रार्थना करना चाहते हैं। समृद्धि मेरी खलखो के दूसरे जन्मदिन के अवसर पर हे पिता ईश्वर परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हम सपरिवार हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने भला चंगा रखकर हमें और बच्ची को सुस्वस्थ रखा है। इसके लिए माता मरियम आपसे इसकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए धन्यवाद करते हैं। आइए समृद्धि मेरी खलको के लिए हम विशेष रूप से आज प्रार्थना करें कि ईश्वर ने उन्हें इस परिवार में एक जीवन दान के रूप में बहुत ही सुंदर परिवार में रखा है। ईश्वर उनकी देखभाल करे, उनके हर क्षेत्र में उन्हें पारंगत करे और ईश्वर में जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें अपने पवित्र आत्मा को भेजे। दूसरा मतलब स्वर्गीय श्रीमती जोसेफिना तिर्की की आत्मा की अनंत शांति के लिए श्री अनिल कुमार तिर्की महुआपारा एवं समस्त परिवार की ओर से पिता ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने दूतों और संतों के संगति में रखे, उनके हर पाप दोष गुनाह को धो डाले ताकि ये अनंत सुख प्राप्त करते हुए ईश्वर से जुड़े रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। अति सम्मानीय बिशप स्वामी, प्यारे पुरोहितगण, ब्रदरगण, माता पिता, भाई एवं बहनों, अधिकांश मानव जीवन जब दो या दो से अधिक एक साथ मिलते हैं तो उनकी जो चर्चाएं होती है वह किस पर आधारित होती है। अधिकांश हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं हम किसकी चर्चा अधिक करते हैं? अधिकांश चर्चाएं हमारी बीती हुई बातों पर होती है, बीती हुई घटनाओं पर होती है और जो बीत चुका लोगों के साथ उसकी चर्चाएं करते हैं। ये जाने अनजाने में हमारी ओर से आलोचना हो सकती है, जाने अनजाने में हमारी ओर से गलत निर्णय हो सकती है, जाने अनजाने में हमारी ओर से समय की बर्बादी हो सकती है। लेकिन मानव जीवन का जिंदगी ऐसा ही चलते रहता है, ऐसा ही चर्चाएं होती रहती हैं। आइए आज के पहले पाठों और दूसरे पाठों में हम सुनेंगे किस प्रकार से ईश्वर हमको जीवन जीने के लिए एक नया सीख देते हैं।
नया विधान बतलाते हैं, नया चीज देते हैं, जिससे हमारी जीवन सुंदर हो सके, जिससे हमारी जीवन ईश्वरमय हो सके, जिससे हम पाप से दूर रह करके, आलोचनाएं से दूर रह करके, बुरी संगति से दूर रह करके हम अपना पारिवारिक जीवन, हम अपना सामाजिक जीवन, हम अपने आप के जीवन को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरमय बना सकें। आइए कुछ क्षण मौन रह करके हम अपने अंतःकरण की जांच करें, छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूर्ण करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैंने पितरवाने धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और पापों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही स्वर्गिक वरदानों का दाता है। तेरी कृपा से संत अलोसियुस गुंजागा निर्दोष तथा तपस्वी बन सके। हालांकि हम इनके समान निर्दोष नहीं हैं, फिर भी इनकी मध्यस्थता तथा पुण्य फलों द्वारा हम इनके तपस्वी जीवन का अनुकरण करें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ से पहला पाठ का मुख्य अंश है। अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था। प्रभु ने अब्राम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा।
जो तुम्हें श्राप देते हैं मैं उन्हें श्राप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था, और लोत उसके साथ गया। जब अब्राम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राम अपनी पत्नी सराय तथा अपने भतीजे लोत को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कनान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राम ने सिखेम नगर तक, मोरे के बतूल तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहां से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आय था। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राहम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेव की ओर आगे बढ़ा। यह प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश के ऊपर से दृष्टि डालता और सभी मनुष्यों को देखता रहता है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु की कृपा दृष्टि उसके भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। धन्य है वह राष्ट्र जिसे प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस रीति से तुम दोष लगाते हो उसी रीति से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो,
तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का सुसमाचार। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, मई और जून का समय आप लोग यदि गांव में देखे होंगे, चिलचिलाती धूप में अधिकांश लोग या तो लड़के हो सकते हैं या पुरुष वर्ग के, ये छत के ऊपर, घर के ऊपर आप लोगों को लाइन लाइन दिखाई पड़ेंगे। ये इसीलिए चढ़ते हैं ताकि उराव में जिसको कहते हैं खपरा बैना, खपरा बैया अलकर नराला, मतलब घर की मरामत, कंडी कोराई, जितना भी ढोल धमकार है उसको ये सफाई करते हैं। उनकी सफाई करने का एक विशेष मकसद रहता है कि जब जून का आखिरी या बीच का महीना या झमाझम पानी गिरे तो वे घर के अंदर सुरक्षित रह सके। ठीक इसी प्रकार से न केवल मनुष्य जाति बल्कि हर चीज, हर जीव जंतु अपने लिए ये धन इकट्ठा करते हैं। अपने लिए चिड़िया को विशेष करके हम देखेंगे ये घोंसला बनाते हैं रहने के लिए, बचने के लिए। इसी प्रकार से एक छोटी सी घटना, एक चिड़िया नदी के किनारे एक बड़ी से पेड़ के पास जाकर के कहता है कि मुझे थोड़ा सा जगह दे दीजिए कुछ महीनों के लिए, मैं यहाँ बसेरा कर सकूं, मैं यहाँ निवास कर सकूं। और वह पेड़ कहता है उससे, नहीं, मैं जगह नहीं दे सकता हूँ, आप किसी और पेड़ के पास जाइए और उनसे पूछ लीजिए। वह दूसरा पेड़ के पास जाता है और वो पेड़ कहता है, कोई बात नहीं, तुमको वो पेड़ ने क्या कहा? चिड़िया ने कहा कि वो पेड़ मुझको कहा कि मैं जगह नहीं दे सकता हूं। तो दूसरा पेड़ कहता है, उतना बड़ा पेड़ होकर के ये जगह नहीं दे सकता आपके लिए, छोटा सा जगह, छोटा सा घोंसला बनाने के लिए, आओ मेरे 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 टहनी में आप घोंसला बनाओ, जितना बड़ा हो सके आप बना लो। वह खुशी खुशी वहां निवास करने लगता है अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ। एक दिन जब रात हो जाता है और दूसरे सुबह ही भोर में वह देखता है कि जिस पेड़ के पास वो परमिशन लेने गया था वह पेड़ झमाझम बारिश के कारण वह ढह जाता है और पूरे परिवार के साथ अपने सिर को निकाल करके, घोंसले से निकाल करके ये बहुत ही खुश होता है। वह कहता है, बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मुझको ये जगह नहीं दिया। अगर मुझको जगह दिया होता तो हो सकता है ऐसा नहीं होता। वह कई प्रकार से अनायास ही उसके विषय में, उस पेड़ के विषय में कहने लगता है। लेकिन वह पेड़ जब वह पेड़ के पास वह चिड़िया चले जाता है और पुनः उससे वार्तालाप होती है, तब वो पेड़ उसको कहता है कि चिड़िया, मैं आपके लिए इसीलिए जगह नहीं दिया क्योंकि मैं जानता था मेरी जीवन यहीं तक थी, मैं गिरने वाला था, इसीलिए आपके घर को, आपके परिवार को तहस नहस नहीं करना चाहता था, आपके जीवन का सर्वनाश नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको मना किया। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, मानव जीवन इसी चिड़िए के समान होता है। यदि मनुष्य दूसरा मनुष्य से जितना भी सहायता लेता है, जब तक वह मनुष्य सहायता देता है उसकी तारीफ करता है, उसकी वाहवाही करता है, लेकिन उसके मना करने पर, उसके नहीं करने पर वह मानव उसके विरुद्ध हो जाता है, उसको कई प्रकार का बोलने लगता है, कई प्रकार के अपने विचार में भावनाओं को लाने का प्रयास करता है।
लेकिन आज के पहले पाठों में हमने सुना किस प्रकार से विश्वासियों का पिता अब्राहम को ईश्वर ने कहा, तुम अपना कुटुंब, अपना देश छोड़ करके दूसरे जगह चले जाओ, जहां मैंने तुम्हारे लिए जगह बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए जगह का प्रबंध किया है। उसको बहुत दुख लगा होगा। उसको दुख लगा होगा कि उसका परिवार को छोड़ना, उसके कुटुंब को छोड़ना, उसके जगह को छोड़ना जहां पर वह जीवन यापन कर रहा था। लेकिन ईश्वर पर विश्वास किया, ईश्वर पर भरोसा करके वह चला जाता है। आज आइए हम हमारे जीवन को देखें। हमारा विश्वास किसके ऊपर सबसे ज्यादा है? पति पत्नी जब शादी होते हैं, खड़ा होकर के करार करते हैं, उस समय विश्वास को प्रकट करते हैं। हे फल्ली, हे फलना, मैं जीवन भर आपका संगी साथी बना रहूंगा, आप पर विश्वास करता हूं। इस प्रकार से करार लेते हैं, मैं आपका आदर करता हूं। क्या हमारा विश्वास उन पर पूर्ण रूपेण है जिस प्रकार से अब्राहम का विश्वास ईश्वर पर था? हम कई बार ईश्वर में विश्वास हमारा टूट जाता है, कई बार विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमारे हो सकता है दुख के कारण, हमारे तकलीफ के कारण, हमारे मुसीबत के कारण हम ईश्वर से दरकिनार हो जाते हैं, उस पर पूर्ण रूपेण भरोसा नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में भी ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना किस प्रकार से हमको संदेश मिलता है आलोचना नहीं करने का। जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप को हमारे लिए देने की बात कही गई है। आइए हमारे जीवन को पवित्र बनाने का एक ही रास्ता है, वह है ईश्वर के समीप आना, ईश्वर के साथ चलना, ईश्वर के वचनों को सुनना, ईश्वर के बताए हुए राह पर चलना। और ईश्वर के राह पर तब हम चल सकते हैं जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से आलोचना के बदले उनको प्रोत्साहित करते हैं, एक दूसरे के मनोबल को गिराने के बजाय उनकी मनोबल को उठाते हैं। यही है ईश्वर का प्रेम। आइए प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, प्रभु यीशु ख्रीस्त रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जिंदगी में आते हैं और हमारी जिंदगी को नई दिशा देते हैं। उस नई दिशा को हम सुने और ईश्वर के साथ चलें। E38 भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत अलोसियुस के समान हम भी स्वर्गिक भोजन में सदा निर्मल हृदय से भाग लें और तेरी कृपा से परिपूर्ण होते जाएं। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता तथा उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति उन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त है। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे शरीर में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेविका श्रीमती जोसेफिना तिर्की की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हम उन भाई बहनों के भी हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति गान और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
समृद्धि मेरी खलकों के दूसरे जन्मदिन पर आइए हम ईश्वर को उनके पूरे परिवार के साथ मिलकर के धन्यवाद दें उनके सुंदर जीवन दान के लिए, और इस रोटी और दाखरस के रूप में उनके परिवार के हर प्रार्थनाओं को, हर निवेदन और अर्जी को चढ़ाएं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालते परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप में आए, किंतु एक शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए अच्छे होता है। F30 यीशु राजा बोला
यीशु राजा आवा किया मोर प्रभु के आवा किया मोर प्रभु के सिंगे लगे चला मैं महिमा यीशु के सफर के चला मैं महिमा यीशु गैर ज्योति को यीशु गैर ज्योति को यीशु गैर ज्योति को यीशु गैर ज्योति को हवा चला मोरी जोत में हवा चला मोरी जोत में सिंगे के चला मैं महिमा यीशु के सफर के चला मैं महिमा सिंगे के चला मैं महिमा यीशु के सफर के चला मैं महिमा ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग की रोटी प्रदान की, मनुष्यों ने स्वर्गदूतों की रोटी खाई। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गदूतों के भोजन से पुष्ट किया है। संत अलोसियुस के समान हम भी पवित्र जीवन बिताकर तेरी सेवा करें और तेरे प्रति सदा कृतज्ञ बने रहें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। Amen.